मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती हैं, स्वप्न पर्दों की निगाहों से हटाती हैं। ठोकरों से गिला न करे मुसाफिर, ठोकरों से गिला न करे मुसाफिर, ठोकरें ही इंसान को चलने का हुनर सिखाती हैं। वेलकम बैक, मैं हूं संजय उपाध्याय, एक मोटिवेशनल स्पीकर और लाइफ कोच। और आज मैं आपसे बात करने वाला हूं उस एक शब्द की जो कहीं ना कहीं कभी ना कभी हम सबकी जिंदगी के अंदर आता है, और वो शब्द है दोस्तों, काश सब कुछ सही होता तो ऐसा हो जाता। अगर ये परिस्थितियां मेरी जिंदगी में नहीं होती तो शायद मेरे साथ ये ना होता, और अगर एक बार सब कुछ सही हो जाए ना तो मैं सब कुछ बदल दूंगा। ये बात कभी ना कभी कहीं ना कहीं आपने भी जरूर सुनी होगी, है ना? लेकिन क्या ऐसा ही है? तो आइए जानते हैं, क्या ऐसा ही होता है कि अगर सब कुछ सही हो जाए, और क्या हो अगर हमारी सारी परेशानियां मिट जाएं तो हमारा जीवन कैसा होगा? तो दोस्तों, इस चैनल पर आपका स्वागत है, और अगर आप इस चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि हम आप तक सबसे पहले पहुंचें। और इस वीडियो को जैसे ही आप लाइक करते हैं, आप लाइक जरूर दीजिएगा, और आप बता सकते हैं हमें आने वाले कल में क्या हम और आपके लिए ला सकते हैं। तो दोस्तों, ये स्थिति है उस समय की जब एक इंसान को लगातार ये ख्याल होता है कि मेरे साथ अगर ऐसा नहीं होता तो शायद मेरी जिंदगी कुछ और होती। तो मैं एक छोटी सी कहानी आपके सामने रखना चाहूंगा, और ये कहानी है उन ऐसे दो पत्थरों की जो अपनी जिंदगी के अंदर कुछ बनना चाहते थे। जैसा कि हर एक यकीनन इंसान अपनी जिंदगी में कभी ना कभी कुछ ना कुछ बनना चाहता है, और ये वो चाहता है कि जब भी वो कुछ बनना चाहे उस पर कोई ना कोई विश्वास करे। और अक्सर वो विश्वास हमें नहीं मिल पाता, लेकिन उन पत्थरों को ये उम्मीद थी कि एक ना एक दिन कोई ना कोई जरूर आएगा और हमारी जिंदगी के अंदर ऐसा कोई बदलाव आएगा जो शायद उनके लिए अभी तक कभी भी ना हुआ हो। और एक दिन एक शिल्पी जो उधर से गुजर रहा था, उसने देखा दो बहुत ही खूबसूरत पत्थर जो सड़क के किनारे उपेक्षित से हैं, वहां पर रखे हुए हैं। शिल्पी के मन में उन पत्थरों को देखते ही एक मूर्ति नजर आई, क्योंकि पत्थर के अंदर ही एक मूर्ति छिपी होती है और एक बेहतरीन शिल्पकार उसको देख सकता है। उस मूर्ति को देखने के साथ शिल्पकार ने उन दोनों पत्थरों से प्रार्थना की, हे पत्थर, क्या आप मुझे एक मौका देंगे? मैं आपको आज इस जिंदगी से एक बेहतर जिंदगी में लेकर के जाऊं, मैं आपको एक सुंदर मूर्ति में बदल डालूं। और दोनों पत्थरों ने उनकी बातों को सुना, लेकिन उनमें से एक के मन के अंदर एक रोमांच सा हो आया। उसको लगा कि उसकी वर्षों की तपस्या सफल हो गई, और वो जिस उम्मीद से आज तक उपेक्षित सा था, वो उपेक्षितता आज खत्म हो गई, और आज उसको मौका मिला है अपनी जिंदगी में अपने आप को साबित करने का, अपने आप को एक मूर्ति में बदलने का। और वहीं दूसरे पत्थर के मन में एक विचार आया कि अगर ऐसा ही होता, अगर ऐसी ही कोई हमारी जिंदगी बदल सकता था तो शायद आज तक हमारी जिंदगी बदल जाती। अगर ऐसा ही था कि कोई भी हमारे जीवन में आता और हमें मूर्ति में बदल देता तो हम कब के ये बदल चुके थे। लेकिन पहले वाले को एक विश्वास था, उसने मूर्तिकार से कहा, मैं तैयार हूं। दूसरे पत्थर ने भी अनमने मन से कहा, बिल्कुल मैं तैयार हूं। और दोनों के साथ शिल्पी ने अपनी मेहनत को आरंभ किया, और छेनी और हथौड़े चलते रहे। दोस्तों, जब पहले वाले पत्थर, जिसको उस मूर्ति को बनने के लिए उपेक्षितताएं थी, जिसको आकांक्षाएं थी, जिसको इच्छाएं थी, जिसका स्वप्न था, वो उस मार को, उस चोट को लगातार सहता रहा, और किसी भी विषम से विषम परिस्थितियों में उन चोटों को अपनी नियति मानकर, मूर्ति का परिणाम सोच करके वो लगातार उन चोटों को झेलता रहा, उन चोटों को झेलता रहा, उन चोटों को झेलता रहा। और उसके विपरीत जो दूसरा व्यक्ति था, जो दूसरा पत्थर था, वो उन चोटों के साथ एक बात रखता था, अगर आप मुझे हल्के से चोट मारें तो शायद कैसा होगा, अगर आप मुझे इतना ना पीटें तो कैसा चलेगा, अगर आप मुझे इस तरीके से ना छीलें, इस तरीके से ना काटें, इस तरीके से मेरे साथ व्यवहार ना करें तो क्या हो सकता है। दूसरा पत्थर लगातार उनको एक नाउम्मीदी दिलाता रहा, और हमेशा एक ही बात कहता था कि अगर ऐसा ना हो तो मेरे जीवन में कुछ बदलाव आए। समय बीतता गया दोस्तों, मूर्तिकार ने अपना काम खत्म किया और वहां से चल दिया। कालांतर में जब मूर्तिकार उस रोज पे आया तो उसने देखा कि यहां पे मैंने एक शिल्प को निर्माण किया था, आज मैं जाकर के देखता हूं मेरी मेहनत का क्या परिणाम हुआ। वो शिल्पकार वापस उस जगह पे जाता है और देखता है वहां पहले जैसा कुछ भी नहीं है। वहां एक बहुत विशाल मेला लगा है, और किलोमीटर लंबी लाइनें हैं, और उन लाइनों में बहुत सारे श्रद्धालु भक्त वहां पे जा रहे हैं। मूर्तिकार उन पत्थरों को देखता रहा, और उन पत्थरों को देखने के साथ साथ
उसे महसूस हुआ कि एक वो पत्थर तो वही है जो बार बार एक बात कहता था कि अगर मेरे जीवन में चोट ना मिले, अगर मेरे जीवन में उपेक्षा ना हो, अगर मेरे जीवन में मुझे मारना पड़े, मुझे छीला ना जाए, मुझे काटा ना जाए, मुझे तोड़ा ना जाए, मेरे साथ ये व्यवहार ना किया जाए, मेरे साथ ही भगवान ऐसी क्यों दिक्कतें करता है। वो बार बार जो एक्सक्यूजेस देता था, वो पत्थर एक कोने पर रखा हुआ था और हर किसी व्यक्ति के हाथ में, जो किलोमीटर लंबी लाइन थी, उनके हाथ में एक नारियल था और वो नारियल को उस पर चोट मार के तोड़ते जाते और चले जाते। वो आज भी उसी माइंडसेट में बैठा था कि मेरे साथ ही भगवान ने फिर दोबारा ये एक मुश्किल पैदा करी। लेकिन मूर्तिकार को कौन सा पत्थर देखना था? वो पत्थर जो हमेशा सहज स्वीकार करता था चुनौतियों को, सहज स्वीकार करता था उन चोटों को, सहज स्वीकार करता था अपने आप को बदलने के प्रारूप को। वो कहाँ है? और उन्होंने देखा कि वो तो मंदिर के ऊपर एक सुनहरे स्थान पर स्थापित है और लाखों लोगों की भीड़ उनको फूल मालाओं से, उनको दीप धूप नैवेद्य से आरती कर रही है और उनके सामने श्रद्धा से मस्तक नतमस्तक होकर के चले जा रही है। और वही था इस एक पूरी स्थिति का परिणाम, जहां जिसने स्थितियों के साथ, जिसने विषम परिस्थितियों के साथ, जिसने अपनी जिंदगी को लेकर के कोई समझौते नहीं किए, हर परिस्थिति में अपने आप को निखरने दिया, हर परिस्थिति में अपने आप को बदलने दिया, वो आज एक मूर्ति भगवान के तौर पर खड़ी थी। और वो दूसरा पत्थर जिसने हर विषम परिस्थिति को अपनी जिंदगी की उल्हेना माना, अपेक्षाओं को नहीं समझा, जिसने आने वाले कल के बदलाव को नहीं माना, वो उपेक्षित था। फिर भी आज एक पत्थर बैठा जिस पर हजारों नारियल की चोट पड़ रही थी। तो दोस्तों, आपको तय करना है कि विषम परिस्थितियों में, तकलीफों में, होने वाली मुश्किलों में आपका माइंडसेट क्या होता है। कहते हैं E+R = O, अर्थात इवेंट प्लस रिस्पॉन्स = आउटकम। आपको तय करना है कि इवेंट तो सबके साथ होंगे, रिस्पॉन्स आप कैसा देते हैं वही आपके शाश्वत आउटकम को निर्धारित करता है। तो अगर आज भी आप तैयार हैं अपनी जिंदगी को एक विशाल और बेहतरीन मूर्तिकार के हाथों में देने के लिए, तो समय की मूर्ति को कार को अपने आप को सौंप दीजिए, उनकी परिस्थितियों को सौंप दीजिए, उनके साथ आगे बढ़िए। आपकी जिंदगी भी एक दिन आपको देवत्व तुल्य एक प्रार्थना देगी, आपको आशीर्वाद देगी, आपको आसन देगी और एक शीर्षासन के साथ आप इस पूरे विश्व ब्रह्मांड के साथ एक अलग सी दुनिया के अंदर जाएंगे। हैव ए ग्रेट डे, हैव ए फैंटास्टिक डे, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव ए ग्रेट डे।